हिंदू देवी देवताओं की कहानियों में दैवीय क्रोध और बदला लेने के किस्से भरे पड़े हैं, लेकिन शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए भयानक योद्धा वीरभद्र की कहानी जैसी शक्तिशाली और डरावनी कहानी कम ही है। वीरभद्र कोई अलग शख्सियत नहीं, बल्कि शिव के क्रोध का ही एक रूप है। ब्रह्मांड का संतुलन बनाने के लिए छोड़ी गई एक ताकत। यह भयानक अवतार शिव और उनकी पत्नी सती के अपमान के बाद प्रकट हुआ। कहानी शुरू होती है ब्रह्मा के पुत्रों में से एक शक्तिशाली राजा दक्ष के एक विशाल यज्ञ करने से। लेकिन दक्ष के मन में शिव के लिए गहरी नफरत थी, जो एक पुराने झगड़े से चली आ रही थी। अपने अहंकार में अंधे दक्ष ने जानबूझकर शिव और सती को यज्ञ से दूर रखा, उनका अपमान करने के इरादे से। यह बहिष्कार एक गंभीर अपराध था, ब्रह्मांड के नियमों और सम्मान का उल्लंघन। अपने वैराग्य और ध्यान के लिए जाने जाने वाले शिव ने सीधे प्रतिक्रिया न करने का फैसला किया। लेकिन इस अपमान से सती, जो दक्ष की ही बेटी थी, बहुत आहत हुई। अपने और अपने प्यारे शिव के अपमान को सहन न कर पाने वाली सती ने अपने पिता का सामना किया। उसने उनसे पुनर्विचार करने की विनती की, यह तर्क देते हुए कि शिव न केवल उनके पति थे, बल्कि सम्मान के योग्य देवता भी थे। अपने अहंकार में डूबे दक्ष ने उसकी एक न सुनी। उसने शिव को नीचा दिखाते हुए और उनका अपमान करते हुए भद्दी बातें कहीं। अपने पिता के कर्मों और शब्दों से दुखी और क्रोधित होकर सती ने एक कठोर कदम उठाया। उसने अपनी योग्य शक्तियों का आह्वान किया और अपने पति के सम्मान के लिए खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। सती के आत्मदाह की खबर शिव तक पहुंची, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। अपनी प्रियतमा के खोने का दुख और क्रोध अथाह था, जिससे ब्रह्मांड में अव्यवस्था फैलने का खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने अपनी जटाओं से बालों का एक टुकड़ा निकाला और एक जोरदार गर्जना के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। जिस जगह शिव के बाल गिरे, वहां से अपार शक्ति और भयानक रूप वाला एक प्राणी उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। उसका शरीर रात के आकाश की तरह काला था, उसकी आंखें आग से जल रही थीं और उसके पास ऐसे हथियार थे जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। उसके साथ काली, विनाश और पुनर्जन्म की प्रतीक एक भयानक देवी भी प्रकट हुई, जो प्रतिशोध के मिशन में वीरभद्र का साथ देने के लिए तैयार थी। शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और उन लोगों को दंड देने का आदेश दिया जिन्होंने उनका और सती का अपमान किया था। भयानक प्राणियों की एक सेना का नेतृत्व करते हुए वीरभद्र ने दक्ष के महल पर धावा बोल दिया, तबाही और विनाश मचाया। यज्ञ में उपस्थित देवी देवता भय से कांप उठे, वे इस हमले का सामना करने में असमर्थ थे। वीरभद्र ने अपनी अपार शक्ति से दक्ष के रक्षकों को आसानी से हरा दिया और यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। उसने एक ही सांस में पवित्र अग्नि को बुझा दिया, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में भाग गए। फिर उसने दक्ष का सामना किया, जो उसके क्रोध के सामने कांप रहा था। शिव के नियंत्रित क्रोध के रूप वीरभद्र ने दक्ष को तुरंत नहीं मारा। इसके बजाय उसने दक्ष के मानव सिर को एक बकरे के सिर से बदल दिया, जो राजा की अज्ञानता और मूर्खता का प्रतीक था। यज्ञ का विनाश और दी गई सजा सभी के लिए एक चेतावनी थी, देवताओं के लिए भी, कि अनादर और अहंकार को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। वीरभद्र की कहानी केवल दैवीय बदले की कहानी नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण क्रोध और शक्ति के उचित उपयोग के बारे में एक गहरा संदेश है। शिव अपने दुहक में ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम होने के बावजूद ने अपने क्रोध को वीरभद्र के माध्यम से प्रसारित करना चुना, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़े बिना न्याय किया जाए। वीरभद्र एक क्षत्रिय की अवधारणा का प्रतीक है, एक योद्धा जो न्याय और धार्मिकता के लिए लड़ता है। उनके कार्य भद्र, धार्मिक, और अभद्र, अधार्मिक, हिंसा के बीच के अंतर को उजागर करते हैं। जबकि हिंसा आमतौर पर अवांछनीय है, ऐसे समय होते हैं जब अन्याय का मुकाबला करने और निर्दोषों की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो जाती है। वीरभद्र का क्रोध व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय की भावना से, संतुलन और व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता से प्रेरित था।